निर्णायक मंडल की अनुमति से सभा की गरिमा को नमन करते हुए आज का जो हमारा प्रस्तुत विषय है उसके पुरजोर विपक्ष में। महोदय, अभी तक हम सभा में जितने वक्तव्य सुनते हैं हम देखते हैं कि इस विषय के जो मूलभूत तत्व हैं वो अभी भी अपरिभाषित हैं। जब हम यहाँ बात करें समान अधिकारों की तो हमें समझना होगा यहाँ पे जिन समान अधिकारों की बात की जा रही है वो बिना किसी तुलनात्मक अध्ययन के सामाजिक श्रृंखला में जो समुदाय है वो कहाँ पर अपनी वास्तविक स्थिति को रखते हैं उन्हें न देखते हुए सामान्यता की बात करना यहाँ समान अधिकार है। और जब हम नारीवादी आंदोलन की बात करते हैं तो हमें मानना होगा कि नारीवादी आंदोलन वो विशेष ऐतिहासिक आंदोलन है जो नारियों के उन्मुक्तिकरण एवं सशक्तिकरण के लिए समाज में लाया गया था। अब हमारे मूलभूत तर्क पे आते हुए कि क्यों समान अधिकारों में ना मानते हुए भी हम नारीवादी हो सकते हैं, तो सर्वप्रथम तर्क आता है कि समानता और समता में एक भिन्नता होती है। और जब हम समानता की बात करते हैं तो असमान परिस्थितियों में भी समान व्यवहार करना समानता होती है, लेकिन जब हम समता की बात करते हैं तो हमें मानना होगा कि असमानता के हिसाब से जो शोषक और शोषित समुदाय है उन्हें विभिन्न और विशिष्ट तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये समता की बात आती है जो समान अधिकारों से नहीं लाई जा सकती। जिस प्रकार से अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन और भारत में आरक्षण की नीति लाई गई समाज में जो पिछड़ा समुदाय है उसको आगे लाने की, उसी प्रकार से जो नारीवादी आंदोलन है महोदय वो विशेष अधिकारों की बात करता है ताकि जो वर्षों से स्त्रियों के साथ जिस प्रकार का शोषण हुआ है आर्थिक राजनैतिक सामाजिक रूप पे उससे उनके व्यवहारिक और मानसिक खरापन पर जो प्रभाव पड़ा है उसे हटाया जा सके। उसके बाद महोदय मैं एक बहुत विशिष्ट तर्क आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमें अनुभवों की निजता की अवधारणा यानी ओनरशिप ऑफ एक्सपीरियंस की बात करनी होगी। जो स्त्रियां हैं या जो नारियां हैं वो विशिष्ट रूप से उनके जो अनुभव है वो पुरुषों से या अन्य लिंगों से अलग है। और इसको समझने के लिए हम साइमन डे बोवियर या हॉकिंस की बात समझ सकते हैं कि वो कहती है कि जब स्त्रियां मासिक धर्म से गुजरती हैं, गर्भाधान काल से गुजरती हैं या पोस्ट मेनोपॉज पीरियड में जाती हैं तो उनके जो विशिष्ट अनुभव होते हैं वो पुरुष समझ नहीं सकते और इन अनुभवों से कुछ विशिष्ट अधिकार उपभोग होते हैं जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड प्रोटेक्शन लीव। ऐसे अधिकार तो पुरुषों को नहीं दिए जा सकते लेकिन स्त्रियों के लिए वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन अधिकारों की बात करना अपने आप में आपको नारीवादी बनाता है। उसके बाद महोदय जो हमारा पूरा पक्ष है इस सदन में आके जब समान अधिकारों की बात करता है तो वो किसके सापेक्ष में समान अधिकार मांग रहा है, वो पुरुषों के सापेक्ष में समान अधिकार मांग रहा है। ये अपने आप में एक पितृसत्तात्मक सोच है और इससे महोदय जो नारीवादी आंदोलन का मूलभूत आधार था कि आप अपना स्वतंत्र स्वावलंबी विकास कर सके यानी इंडिपेंडेंट हॉलिस्टिक ग्रोथ कर सके, वो खत्म हो जाता है, वो आधारशिला वो खत्म हो जाती है। अब महोदय ऐतिहासिक संदर्भ में मैं आपके समक्ष लाना चाहूंगा कि किस तरीके से समान अधिकार नारीवादी आंदोलन की मूलभूत रीढ़ नहीं रही है। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि वैदिक काल में ऐसे श्लोक रहे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्व तत्र फला क्रिया। ऐसे श्लोक महोदय बताते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों को अपनी सामाजिक महत्ता के अनुरूप विशिष्ट स्थान प्राप्त था। ये नारीवादी आंदोलन के क्या अधिकारों के विरुद्ध है। अब महोदय में समझना होगा जब आप पुरुष और स्त्रियों के बीच में समान अधिकारों की बात करते हैं तो आप अपने आप में एक आदर्शवादी परिस्थिति को मान के चलते हैं। महोदय एक संसार जहाँ पे सब लोग समान है वहाँ समान अधिकारों की बात की जा सकती है लेकिन असमान समाज में समान अधिकारों की बात करना समानता को बढ़ाना है और ऐसी स्थिति में विशेषाधिकारों की मांग आपको नारीवादी बनाता है, हटाता नहीं। धन्यवाद।